फिर से शशांक है हमारे साथ, जिनका अभी रिसेंट में सिलेक्शन हुआ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। काफी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। आप सबों को ये डाउट रहता है कि बड़े बड़े कॉलेजों में जाने के लिए क्या बहुत मतलब तैयारी और बहुत ज़्यादा पैसा और ये सब चीज़ चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैसे का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन अगर डेडिकेशन हो और आप तैयारी एक सही डायरेक्शन में करो, एक पॉजिटिविटी के साथ करो। मुझे अभी भी याद है शशांक का फर्स्ट राउंड में थोड़े से मार्क्स से 1-2 नंबर से छूटा था बीएचयू, तो काफी निराश हुए थे, लेकिन हौसला हमने दिया कि हो सकता है बीएचयू से अच्छा कॉलेज हो। और सही में हुआ भी ऐसा कि शशांक आज टिस में है, और टिस की प्लेसमेंट का पैकेज, आप में अगर टैलेंट है, स्किल है, एक चीज का ध्यान रखना है, पूरे भारत लेवल पे मैं बता रहा हूं आप सभी के लिए, कि अगर आप में स्किल और टैलेंट है, किसी भी प्लेसमेंट वाले कोर्स में आप हैं, तो आपका बहुत हाई प्लेसमेंट जाएगा। स्किल टैलेंट मतलब इंटरव्यू स्किल होनी चाहिए, आपको वर्किंग प्रोफाइल का स्किल होना चाहिए, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, पता होना चाहिए भैया काम जहां हम करने जा रहे हैं, जहां नौकरी प्लेसमेंट के लिए बैठने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल, बोल्डनेस होनी चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए। ये डेवलप करते करते इनको कुछ टाइम तो लगा, लेकिन बहुत बेहतर स्थिति में है। और 2 साल के बाद फिर से हम इनका इंटरव्यू लेंगे, जब ये प्लेसमेंट पैकेज पे होंगे, अच्छी जगह पे रोल पे होंगे। तो शशांक बताइए, सबसे पहले आपका जर्नी कैसा रहा ये? सबसे पहले सीयूटी पॉइंट्स और अमित सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग। जैसे आपको मालूम है कि पिछले साल से मैंने जब परीक्षा जिस दिन मेरा था उस दिन मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मुझे बीएचयू जीडीपीआई तक मैंने पहुंचा, सर से जुड़ा, मैं फर्स्ट टाइम सर से जुड़ा उस समय। जीडीपीआई में सर ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कराई और मैं निश्चित तौर पे कह देता हूँ कि जीडीपीआई ने, सर ने जितना प्रैक्टिस कराया उससे बाहर किसी भी ग्रुप में कुछ नहीं पूछा गया। सर थैंक ने यू, जितना थैंक यू। बोला उतना ही पूछा गया। उसके बाद कुछ मिनिमम मार्क्स से मेरा भी ये रुक गया। तो मैं पिछले टाइम काफी डिप्रेस हो गया था, तो अमित सर से मेरी बात हुई, सर ने बोला एक बार और ट्राई होती करो। रहती थी अगर हमारी बात हमेशा रेगुलर। नहीं होती अब मतलब ट्राई करो। फिर मैंने इस बार फिर सर के कोर्स को परचेज किया। सर का कोर्स में जो मैं स्पेशली अगर मैं फोकस करूँ, एमएसडब्ल्यू के तीनों कोड, COQP 11 जिसमें बीएचयू और टेस्ट था, COQP 12 जिसमें MBA अदर्स था, और HEQP 21 जो एमएसडब्ल्यू स्पेशल था जिसको डोमेन बोला जाता है। तो मुझे ये कहने में बहुत गर्व होता है कि मैं उत्तर भारत का सबसे बड़ी और सबसे सूटेबल टीम से मिला कि जो वही पढ़ाती है जो डायरेक्ट एग्जाम में हम हिट करते हैं। मैंने एग्जाम सर में। के नोट्स से कई डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने हिट हुए देखे, कई डायरेक्ट, मैं साफ शब्दों में बोल दूं तो नोट से प्रिपेयर है आपको कटक तक लाने के लिए। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। COQP 21 एक बहुत मायने में मैंने देखा जहां बच्चों ने 50 40 30 मार्क्स लाया, वहां पर मेरे COQP 11 से भी ज्यादा मार्क्स आ गए। मैंने 200 प्लस ज्यादा हिट कर दिया और मुझे भारत के टॉप एमएसडब्ल्यू कॉलेज से कॉल लेटर आया। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से आया, जो एक अपने आप में टॉप कॉलेज माना जाता है, वो मुझे वहां से भी आया। और ये बस है कि मैं पिछली बार इस तरह से डिमोटिवेट हो गया कि अब मेरा नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ, साल खराब हो जाएगा या कहाँ जाऊँ। तो एक सर का जो सीयूटी पॉइंट्स के जो टीचर्स हैं, एमएसडब्ल्यू सर खुद एमएसडब्ल्यू है और एमएसडब्ल्यू को बढ़िया से परसीव करते हैं कि एमएसडब्ल्यू से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या आता है। और जब मैंने जाना कि 30 एमएसडब्ल्यू का एशिया में टॉप कॉलेज है, भारत में ही नहीं, मैं सुना एशिया में टॉप कॉलेज है, तो मैंने सर के साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि सर यहाँ आना है। और सर ने आगे आके पूरा नोट्स, जीएस कैसे आएगा, क्या कितना अटेम्प्ट करना है, माइनस मार्किंग है तो हमें कितना लेके जाना है। और सर आपकी एक सबसे मैं बड़ी बात बता दूं कि हर एक कोचिंग वालों से सर हट के कट ऑफ बताते हैं। सब हवाबाजी कट ऑफ बताते हैं और सर जो कट ऑफ बताते हैं वो इधर एक्चुअल कट ऑफ जाता है, इधर उधर भी नहीं होने देते हैं। जिस बार इस बार सर ने बताया बीएचयू को इतना कट ऑफ इतना गया, लगभग उसी में सबका सिलेक्शन हो गया। तो मैं थैंक ये यू, थैंक यू, थैंक यू। ये है एकदम एक्चुअली अनुभव है एमए वाले स्टूडेंट्स को। मतलब बीएचयू में भी मेरा रहा है कि हर साल जितने बच्चे जाते हैं, आधे से ज़्यादा मेरे ही गाइडेंस के जाते हैं। इस बार भी हुआ है, पिछले कई सालों से ये हो रहा है, क्योंकि हम खुद टॉपर रहे हैं, तो एक रैंक लाने में कितना मशक्कत, कितना स्ट्रैटेजी लगाना पड़ा था, वो सब चीज़ है, तो और फर्क तो पड़ता है। सब सबसे बड़ी बात बता दूं कि सर मैं टॉप सेकेंड हूँ ऑल ओवर इंडिया टीस में। बताइए, ये सबसे बड़ी बधाई हो आपको, सबसे बड़ी बात है। और और बहुत बच्चों टीस को ये डर लगता है कि टिस का फी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे आज एक्चुअली शशांक ने ही बताया कि वहाँ स्कॉलरशिप का भी जुगाड़ है। देखो, स्किल टैलेंट आज के ज़माने में है, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं।
मुझे आज है, मैं मास्टर्स कर रहा था बीएचयू में, मेरे प्रोफेसर बोले कि जब मैं खुद एमए चला गया एमए, तो गार्जियन से मैंने गए ये मतलब बताने गए कि चलिए मेरा हो गया है एडमिशन, अब मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। तो बोले कि अब तो आप बड़े हो गए हो, इतने में कैसे होगा। तो उन गार्जियन के बोलने से पहले उन्होंने कह दिया कि सर मैं मतलब पिताजी मैं कर लूंगा जुगाड़ पैसे का अपना। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यूथ्स के लिए कि उन्हें अपने सेल्फ फाइनेंस अगर कर पाए तो ये बेटर होता है, गार्जियन पे लोड भी नहीं होता। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी वहां है। यूपी वाले मैं बच्चों के लिए है, फी रिमीट हो जाता है उनका कंप्लीट। तो ये सब है, बच्चों को पता होना चाहिए, तो वो वही बता पाएगा जो फेस से गुजरा हुआ है। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में 90,000 रुपए टोटल हॉस्टल और का लगता है। मुंबई में हॉस्टल का फीस रहता है 20,000 रुपए, 18,000 रुपए डाइनिंग हॉल जिसमें 4 टाइम लंच खाना वगैरह सब। बहुत बढ़िया, एकदम हाई क्वालिटी का। 52,000 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है, जिसमें से आपको 20,000 रिफंडेबल हो जाता है कॉशन में। अगर उसके बाद मैं सर देखूं यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका, वहाँ अन्य इंटरनेशनल स्तर पे एमएसडब्ल्यू। हाँ, सबसे बड़ी एडवांटेज है। ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का सिलेबस है। इंटरनेशनल लेवल क्या होता है कि यहाँ रिटेन का महत्व नहीं दिया जाता और यहाँ प्रैक्टिकल में ही लोग फेल। और इसमें यहाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर हुए हूँ, मुझे वीक में 3 दिन फील्ड वर्क में जाना पड़ता है एक गस्टेड अफसर बनकर। जैसे मैं इस समय हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ कम्युनिटी डेवलपमेंट अफसर, तो मैं जानता हूँ कि मैं छात्र हूँ, संगठन जानता है, टीच जानता है कि मैं छात्र हूँ, लेकिन वहाँ के लोग जानते हैं कि मैं सीडीओ हूँ, मुझे 2 लाख रुपए मंथली मिलता है। तो एक फील आता है, एक वाइब आता है कि जब आके एक सीडीओ के चेयर पे बैठते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, एक वहां पहुंचते हैं तो लोग बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक्सप्लोर बहुत ज्यादा हो जाएगा, माइंड एक्सप्लोर इतना ज्यादा हो जाएगा, कुछ हमेशा कुछ नया करना है। यहाँ पे उन लोगों के लिए जगह नहीं है जो लोग पढ़ने को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ 24 आवर्स तक पढ़ता है। अगर मैं रियली बताऊं तो मैं इस लाइब्रेरी से बाहर केवल सोने के लिए ही जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप जितना टाइम कागज कॉपी को देंगे, कॉपी पेन को देंगे लाइफ में, एक चीज याद रखिएगा, ये कॉपी पेन बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल तक आपको बचाएगा। ये बहुत वो चीज है, मतलब दैवीय आशीर्वाद है, पढ़ हर कोई नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है अभी की सोसाइटी में। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इतनी देर तक, वो बहुत आगे जाते हैं। मैंने देखा है, महसूस किया है इस चीज को। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर आपके पास फीस करंट देने के पैसे नहीं तो आप फीस मत दो, फीस आप स्कॉलरशिप आने के बाद देना। और दूसरी बात, फीस के नाम पे बैंक खड़ी रहती है लोन लेने के लिए। हाँ, लोन लेने, एजुकेशन लोन भी वो फाइनेंस करा देंगे। यहाँ पे केवल एक एमएसडब्ल्यू ही कोर्स नहीं, यहाँ पे कई कोर्स ऐसे हैं, जैसे एचआर, उसका 60 लाख 70 लाख का पैकेज, सोशल इंटर्नशिप, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, आप फीस आप दे दो, फीस आओ। यहाँ पे तो बहुत, मैं बताता हूँ कि शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे आते हैं जिनके पास कुछ नहीं हो, और सबको स्कॉलरशिप फेलोशिप देती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्लेसमेंट कमेटी अलग से बनी रहती है, जैसे आईआईटी वगैरह में, आईआईएम वगैरह, बीएचयू में भी है प्लेसमेंट सेल है, सब यूनिवर्सिटीज को बना के रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँ नेशनल इंटरनेशनल एक ब्रांड है, मैंने देखा है, पूरा लिस्ट मैंने अपलोड किया है बच्चों के लिए कि कौन कौन सी कंपनी आती है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट श्योर रहता है कि आप कुछ भी है 50-60 हजार रुपए पर मंथ मिनिमम आप लेके आराम से। अच्छा है, शुरुआत में बहुत बढ़िया है कि इंजीनियरिंग किए हुए ग्रेजुएट बहुत कम लोग हैं जो इतना पहुंच पाते हैं। 50-60 हजार, बहुत एक्टिव लोग हैं जो 2-2 लाख 25-25 लाख 28-28 लाख का प्लेसमेंट ले रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था, ये सच है। ऐसे प्लेसमेंट लेते ही नहीं है, वो अपना एक स्टैंड थर्ड पार्टी खोल के अपना एनजीओ वगैरह बहुत आगे चले गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक हमने रिसर्च में अपने रिसर्च टीचरों से पाया कि में अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपका संभावना प्रोफेसर बनने में बहुत आसान हो जाता है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। मैक्सिमम इसमें नियम है कि सर यहाँ से 99% प्लेसमेंट आउट ऑफ इंडिया हो जाता है। हाँ, फॉरेन में हो जाएगा, बड़े बड़े एजेंसीज में, यूनाइटेड नेशंस हैं या आपके आईसीपीसीआर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ। लेकिन सर यहाँ मेहनत पढ़ाई के लिए बड़ी अच्छी, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक आते हैं, यहाँ इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो इतना आसान हो जाता है कि लगता ही नहीं कब हम इंग्लिश बोलने लगे, जो हम ही है हो जाएगा। देखिए, आप इंग्लिश बोलने के लिए हम पहले भी कहते थे कि रीडिंग हैबिट आपकी, अगर आपकी एक नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। और मेरा ये भी अनुभव है कि आप रीडिंग पे अगर फोकस करेंगे, लिसनिंग पे फोकस करेंगे, बोलना तो 1-2 महीने में आ जाएगा।
और आसपास इन्वायरमेंट कैसा है, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये तो अभी शुरू कर दिए होंगे आप। तो इन्वायरमेंट भी बड़ा फैक्टर है। डिबेट करेंगे आप आने वाले टाइम में, ठीक है ना, डिबेट करेंगे। अभी मैं यूजीसी नेट पेपर देने गया था, काफ़ी अच्छा मेरा रहा इस बार। देखते हैं भगवान की कृपा क्या जेआरएफ आता है कि नहीं, आएगा तो जरूर बताएंगे आपको। तो मैं एक चीज़ महसूस किया हूँ, रीडिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी पूरी तैयारी पे। आप देखो जज होते हैं हमारे देश में, वो लोग कितना पढ़ते रहते हैं, उनका सारा एक्टिविटी पढ़ाई वाला ही है। कोई केस है तब भी देख रहे हैं, उसकी जो जजमेंट है तो भी देख रहे हैं। तो जब भी आप रीडिंग होगी, बोले तो बोलना तो लास्ट प्रोसेस है, पहला रीडिंग, लिसनिंग, ये करो आप, दिमाग ऑटोमेटिक सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू कर देगा। स्पोकन क्लास ये सब फालतूबाजी है एकदम। इंग्लिश इम्प्रूव होने का सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे भारत के या हम बोले वर्ल्ड से कुछ सोचते हैं, आते जैसे हैं scholars आते मेरा रूममेट है फॉरेन का, हैं। अब आप एक साथ रह किसी को कम्युनिकेट करना एक नेचर है, एक मजबूरी हो उसको जाएगी, हिंदी आपको नहीं कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में। आती, आप मजबूरी को आप एक एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। और सीखेंगे भारत आप। में आप हर एक जैसे आप कोई साउथ से हैं, कोई नॉर्थ से हैं, कोई जम्मू से है, कोई हिमाचल से है, कोई महाराष्ट्र से है, हर एक लेवल से भारत के हर एक कोने से लोग दिखते हैं। तो आप यहाँ रहना है तो आपको कम्युनिकेट करना ही है। तो आपको मतलब एक मजबूरी बहुत है कि रिच आप- एक्सपीरियंस रहेगा आपका, बहुत मैंने पूरा भारत दर्शन हो रहा है एक तरह से हम बोले तो। क्योंकि ये छोटे मोटे कॉलेज यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, वो आसपास के बच्चे ही पढ़ेंगे, वो बस अपना वही आसपास का हरकत करेंगे। वहाँ की सोच, वहाँ की जो कार्यशैली है, वो सभी हिंदुस्तानियों का, मतलब वर्ल्ड लेवल के बच्चे जो आते हैं वो अलग रहेगा। वर्ल्ड लेवल। और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, हाँ, जैसे जैसे कोई चाहे तो जा सकता है विदेश में पढ़ने, तो कोई रिसर्च करने के लिए फॉरेन जा सकता है, फॉरेन से लोग मतलब उनमें रिजर्व रहता है कि आपके देश से आएंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट में। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेशनशिप है, ऑस्ट्रेलिया से है, लंदन से है और रूस वगैरह से है। तो कोई एक MW में कोर्स चलता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, बहुत, ये कितनी अच्छी बात है। ये बहुत आपका रिच एक्सपीरियंस होगा और ये बहुत जिंदगी में आपको आगे ले जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बस ब्रेक दूंगा यहाँ पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है, ये MSW का यानी सोशल वर्क का पहला यूनिवर्सिटी कह लो, कॉलेज कह लो, ये भारत का पहला कॉलेज है। सर दोराब जी, हाँ सर दोराब जी टाटा थे 1936 आई थिंक, यही वो टाइमिंग था जब इसकी स्थापना की गई थी। फिर मेडिकल सोशल वर्क में भी ये पहला है। मतलब आप सुनते हो ना, मेंटल अस्पताल पे रिसर्च, उस पे की फंडिंग, ये सारा उन्होंने अपने दान के पैसे से इस कॉलेज को स्थापित किया है। और आप आज भी देखोगे इसके टक्कर का बहुत कम कॉलेज है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और जितनी सुविधाएं यहाँ पे है, मतलब BHU के बाद अगर मुझे लगता है कुछ भी, तो मैं प्रेफर करूंगा बच्चों को, इस बार BA में भी बच्चों को मैंने गाइड किया है कि टिस जाओ, क्योंकि कब तक हम फंसे रहेंगे। नॉर्मल कोर्सों का प्लेसमेंट सर होता है, जैसे आप हिस्ट्री से पढ़े हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं, यहाँ पे जो सर हमारे इंडियन ट्रेडिशनल है UGC का गाइडलाइन, उनसे हटके इनका सिलेबस है। जैसे आप इंटरडिसिप्लिनरी सिलेबस है, हर चीज आपको जानना है, हर चीज पढ़ना है। मतलब एक एम्प्लॉयमेंट्स के लिए क्या अवसर हैं, तो रिसर्च करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ इंडियन प्रोफेसर कम मिलते हैं, फॉरेन प्रोफेसर ज़्यादा मिलते हैं, तो कुछ सीखने को उनसे मिलता है कि एकदम क्या होता है। और ये मतलब ये बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि जो भारत लेवल से हट के सोच विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौका है। एक भारत का मात्र एक ऐसा कॉलेज है जहाँ एक बिल्डिंग में 9 स्पेशलाइजेशन चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा दरवाजे पे कोई है? कौन है? सॉरी, वो कोई गेट पे आ गया था। हाँ, तो हम लोग थे कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और मेरा आशीर्वाद है आपके साथ कि आपके वहाँ जाने के बाद भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना, नंबर है आपके पास, हमेशा बात हमारी होती रहती है। कुछ भी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंग्लिश ठीक करना, मुझे जहाँ तक लग रहा है, चूँकि उत्तर प्रदेश से और वहाँ पहुँचना एक ये बड़ा गैप होगा, लेकिन मेरा अनुभव है आप जितने मेहनती हो, लेबोरियस हो और वहाँ चीज़ों को जितना सिग्निफिकेंटली आप हैंडल कर रहे हो धीरे धीरे, और ये एक इंस्पिरेशन है बिहार और यूपी वाले बच्चों के लिए। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो एम्प्लॉयबिलिटी के डायमेंशंस हैं, यानी कि जिस से प्लेसमेंट वाले पार्ट पे फोकस रखना है हमें, ठीक है, वहाँ पे
दूसरा है कि जो 2025 वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, या उसके आगे वाले साल के लिए? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आपने गाइडेंस दिया, जो आपने सब गाइडेंस करते हैं, तो सर 30 से काफ़ी हाई लेवल का गाइडेंस है। अगर कोई बच्चा उस गाइडेंस को कैप्चर करे, चाहे मैंने बोला ना सर कि मैं पेपर जब मैंने CUT का मैंने रिजल्ट देखा अपने साथ में HUQP 21 का, तो लोग 40 नंबर 50 नंबर 60 नंबर तक आए थे, जहाँ हमने 200 नंबर का स्कोर किया। एक्चुअली मेरा मैथ बैकग्राउंड का मैं छात्र हूँ, मुझे मालूम नहीं होता था कि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब कुछ दिया। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि CUT पॉइंट से जुड़े, और जुड़ने का रीजन ये नहीं है कि कोचिंग तो तमाम है। मैं आपको सर अपने एक अनुभव से बता देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन जाके सर्च करिए यूट्यूब पे, या बनारस में तो लोकल देखिए जो कोचिंग चला रहा है, एक हल्की सी गाइडेंस देने में कल मिला जाता है। तो बस पूरी सिलेबस को लिखते हैं, सिलेबस आपने उनको फीस दिया, सिलेबस पढ़ाया, उसके बाद वो निकल गए, और बाकी टाइम सर एक यूट्यूब पे वीडियो डालकर अपनी पब्लिसिटी लेते हैं। तो कोई गाइडेंस नहीं देते हैं सही तरीके से, कहाँ तक जाओ, कैसे जाओ, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन हम सर यही आने वाले अपने जूनियर से कहेंगे तो CUT पॉइंट्स को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद उनके द्वारा दिए गए स्टडी मटेरियल को उसको फॉलो करें, जो प्रोसेस मेरे द्वारा बताया जाए उसको फॉलो करें। ये नहीं कि बस ज्वाइन करना है और टाइम पास करना है, मन से जैसा आपने किया। हाँ, फॉलो करने के बाद मैंने क्या बताया, फॉलो करने के बाद आपको लास्ट पे ऐसा लगेगा कि यार पेपर तो बहुत हल्का आ गया था, हम ऐसे पढ़े थे। आपको पहला क्वेश्चन, आपको चारों ऑप्शन का डिटेल आएगा, आपको ऑप्शन कौन सही है इतना ही नहीं CUT पॉइंट बताएगा, और चारों ऑप्शन, उनके चारों ऑप्शन का डिटेल आपको आएगा कि क्या सही है क्या। और रही बात 30 आने के लिए सेकेंड, आप जब पहला स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं, तो दूसरा स्टेज जब आता है आप, तो उसमें थोड़ा सा ऑनलाइन में GD-PI में होते हैं, वहाँ एक्सटेम्पर और PI। तो एक्सटेम्पर में कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे आपने सब देखे 3 मिनट 4 मिनट बोला जाता है। तो सर उसके लिए मैं अपने जूनियर को असिस्ट कर दे रहा हूँ कि मैं भी एक्सटेम्पर में सर जुड़ूंगा। हाँ एकदम, अरे मैं ऐड करूंगा तो एक्सटेम्पर में जुड़ के, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि आपका हेल्प चाहिए गाइडेंस में, आपसे टाइम ले लूंगा आपके, क्योंकि अभी आप गए हैं तो सब चीज़ समझने में टाइम दे रहे होंगे वहाँ। जैसे सैटरडे संडे होता है, उस दिन अगर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ पे एक्सप्लेनेशन उनको हो सकता है पूछना हो कुछ, तो मैं ऐड करूंगा आने वाले समय में। तो उससे क्या होता है, मोरल बूस्ट होता है, थोड़ा उनको लगता है कि चलो हम भी पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपको देखने से सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि चलो एक बंदा निकला जो पेशेंस रखा, तो पहुंच गया बढ़िया जगह। 2 साल का ये टाइम है, 2 साल कैसे निकलेगा ना, मौज मस्ती में दोस्तों यारों से, लड़के लड़कियां सब आपस में घूमते घूमते निकल तो जाना है, पैसे का भी जुगाड़ हो जाना है, सब कुछ हो जाना है। लेकिन वहां से निकलोगे ना तो ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे कहाँ नौकरी के लिए पूछे, नौकरी वाले पूछेंगे भैया आ जाओ मेरे पास, इतना रुपया देते हैं, और भी कोटेशन अगर बढ़ाना है तो बढ़ा लो। ये मैं बता रहा हूँ, मुझे सीनियर से बात हुई थी, तो बता रहा था कि मैं ज्वाइन करने से पहले रात में 4 बजे और सुबह में मैं सोच रहा हूँ कि 3 कंपनियों का ऑफर था, किसमें ज्वाइन करूँ। सोचिए, बढ़िया एक्सपोजर है, शुरुआत में ही आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी पकड़, एक्सपीरियंस जब होगा तो और होगा, फिर आगे आपके पास बहुत सारे मौके हैं। और सर 30 के जितने भी भारत में जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, गंगा मिशन चल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 30 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें से 27 प्रोजेक्ट में जो MD हैं वो हमारे यहाँ के एलुमनी हैं। हाँ, आपके ही एक्सपर्ट हैं, प्लस नीति आयोग है उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। बड़े बड़े संस्थाओं में स्टेट के काउंसलर जो सजेस्टर होते हैं, एडवाइजर होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में, वो हैं, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है ना, पॉलिसी मेकिंग। आप कैंपस भी प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है सर। हम लोग अगर आप इस की डिग्री कहीं रखते हैं तो व्यक्ति में जो इमेज बनता है कि यार एशिया का टॉप कॉलेज से पढ़ के आया, तो एक ऑफ कैंपस होता है। और कुछ सीनियर ऐसे हैं कि तो लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 60-60 हज़ार 70,000 रुपये महीने लेकर 2 से 3 घंटे को पढ़ाने को दे रहे हैं, और उन्हें इसीलिए वो पैसा दे रहा है कि आप किसके हैं। तो मैं सबसे कहूँगा कि सब लोग तगड़ा मेहनत करो, और मेहनत एक सही दिशा में करो। आप जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, किसी गलत गाइडेंस के हाथ में आप पड़ गए, मैं मेहनत कर ही रहे, कोई फल नहीं मिलेगा उसका, इधर उधर भटकते रह जाएंगे, फालतू की चीज़ों को पढ़ते रह जाएंगे। MSW के लिए आज भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो सही गाइडेंस कर पाएंगे। और सर मैं बताऊँ, मैं आपको यूट्यूब से ही सर्च किया था, कई लोगों को वीडियो देखा, फिल्टर किया, तो मुझे लगा कि नहीं MSW के ऊपर है, क्योंकि सर स्वतः MSW आज तक किसी को यही नहीं मालूम होगा कि तैयारी करा रहे हैं कि इसका लेवल क्या है। आपने फर्स्ट टाइम जब CUT में ऐड हुआ तो आपने
हमको उसका लेवल बताया, क्या करना है कैसे करना है। और सर मैं बताऊं कि एमएसडब्ल्यू के जितने भी कॉलेज थे, मेरा सब में रैंक आया। रब में आया था, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए इसीलिए कहता हूँ कि जो शिद्दत से लगा हुआ है, देखिए मेरा तो कंट्रीब्यूशन है, मैं मान लेता हूँ, चलो आप कह रहे हो, लेकिन ये आपके बिना, आप प्राइमरी हैं, हम सेकेंडरी हैं। देखो एक कोच होता है ना, कोच तब जीतता है जब उसका जो छात्र है वो बेटर परफॉर्म करे ओलंपिक्स में। तो क्योंकि कोच ने तो सब कुछ उस पर निवेश किया है भाई, ठीक है। स्टूडेंट हैं वो तो बस आजमा रहे हैं, उनको बस चलो सर ये बता रहे हैं हमें वही करना है, लेकिन सर तो ये सोच रहे हैं भाई हम ये बता रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो वो भी तो गया बेचारा, और हम तो जा ही रहे हैं। तो ये एक बेहतर चीज़ है। हम कोशिश करेंगे कि मुंबई अगर कभी आना हो तो ज़रूर आएंगे आपके पास, और आपका जो कैंपस है उसको पूरा घुमा जाएगा। पिक्चर्स वगैरह आप सेंड करते रहते हैं, मुझे देख के मज़ा आता है कि मतलब बीएचयू के बाद कोई कैंपस अगर है बढ़िया, तो मैं मानता था कि जेएनयू है, लेकिन हाँ भाई ये है, ग्रीनरी है, हर चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास फोटोज़ आते हैं। और जल्दी हम लोग मुलाकात करेंगे, अगर आप बनारस आए तब भी, या आप वहाँ रहें तब भी, कोशिश तो ज़रूर मेरी रहेगी। छुट्टी वगैरह में है ही, दिवाली में या सेमेस्टर ब्रेक होगा तो आप आएंगे ही, आएंगे तो हम कहीं ना कहीं मिलेंगे आपसे, फिजिकली मिलेंगे। फिर हम लोग वहाँ पे भी एक डिस्कशन करेंगे कि इतने दिनों में 6 महीने की पढ़ाई हुई भाई, क्या प्रोग्रेस हुआ। गुरु वो नहीं होता है जो छोड़ दे, ठीक है, मैं देखूंगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है वहाँ तक। मैं एक से एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि हमको प्रिपरेशन स्टार्ट करे थे 4 दोस्त एक साथ, और चारों लोग सीनियर थे मुझसे, मैं अकेले जूनियर था, उनसे काफ़ी जूनियर था। चारों लोगों ने कहीं ना कहीं सिविल अटेम्प्ट्स वगैरह दिए थे, मेरा अनुभव नहीं। और सर मैं बता दूँ यहाँ एमएसडब्ल्यू मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था, मुझे करना था, मुझे कुछ करना है, आगे जाना है। तो सर चारों लोगों ने मैंने गेस किया कि यूट्यूब पॉइंट से आप इन्हें फॉलो करो। उन्होंने यूट्यूब पे देखा, बोला कि नहीं मैं किसी चैनल का नाम सर डायरेक्ट नहीं लेना चाहता, तो फॉलो करो। तो आज सर उनकी स्थिति ऐसी को बीएचयू के मॉकअप राउंड में भी नहीं आ पाए, क्योंकि सर गाइडेंस वैसा मिला नहीं। उन्होंने पढ़ा एकदम हाई लेवल का पढ़ा, क्या पढ़ा परेशान हो जाते, फिर अपने आप को समझाते थे नहीं मेरे पास कोई स्टडी मेटेरियल। जनरल वाले चीज़ को ज़्यादा हाई फाई बता दो और हाई फाई वाले चीज़ को जनरल बता दो, तो वो बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगता है। प्रोफेसर भी आदमी है, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक इंसान ही है, तो बच्चों को लगने लगता है कि क्या करें। तो वो जब तक जनरलाइज आप नहीं करोगे, तो ये सब है, ये लंबे समय तक करने पे होता है। और इस बार हम लोग, आपका भी समर्थन हमारे पास रहेगा, आपके जैसे जैसे टाइम बचेंगे हम टाइम लेंगे और आपसे लेंगे सपोर्ट। और बच्चों को मोटिवेशन के लिए क्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो उनको कुछ क्लासेस भी करवाएंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपको टाइम बचता है तो, क्योंकि आपको पहला फोकस अपने करियर पे रखना है हमेशा। क्योंकि ये 2 साल जितना ज़्यादा आप घिसोगे ना अपने आप को, उतना ज़्यादा नौकरी के बाद कम घिसना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं केयर में था तो वहाँ पे ये सोच का बड़ा फर्क पड़ता है। बिल गेट्स आए हुए थे हमारे किसी प्रोजेक्ट में मिलने के लिए, तो सब लोग एकदम डरे हुए हैं। अब बीएचयू में प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे पीएम आते हैं, हम लोग बगल से गुजरते हुए देखते हैं, होम मिनिस्टर, कोई ज़्यादा वो नहीं लगता है, राष्ट्रपति आते हैं उनका स्पीच सुनने जाते हैं। अब बिल गेट्स महोदय आए थे तो उनका सब अरेंजमेंट करना था। मेरे सुपरवाइजर जो स्टेट लेवल के हैं वो तब डर जाते थे कि कैसे अरेंजमेंट होगा, लेकिन मैं बिंदास रहता था। आप मानोगे केयर इंटरनेशनल की टीम आती थी, वो लोग उतना मतलब वो करते थे गाड़ियों का कि कितने देर में पहुंचना है, पूरा प्रोटोकॉल उनका होता था। उसके बावजूद भी मैं नॉर्मल रहता था, क्योंकि ये फ़र्क पड़ता है। 2 साल जो आप माइंड को अपने ऊपर करोगे ना, उसका जो एक डायमेंशन है वो ब्रॉड होगा, स्पेक्ट्रम आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वो जितना इधर आप मेहनत करोगे, जितनी इंग्लिश ठीक करोगे, जितना पढ़ने की हैबिट रखोगे, वहाँ जा करके जो भी रिपोर्ट आएगा फटाक से पढ़ लोगे, सारे असेसमेंट कर लोगे, एनालिसिस कर लोगे। तो ये टाइम आपको देना है। उसके अलावे आप फ्री हो, कभी भी हमको फ़ोन करो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डर लगे। बहुत बार होता है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं किसी भी क्लास का, हालांकि एमए में जा करके तो कोई नहीं होता है, बहुत सारे उपाय हैं। जिम में आप जा रहे थे, बॉडी वॉडी बनाइए एकदम, थोड़ा घर पे आएंगे तो माँ पापा को लगेगा कि हाँ ये हुआ ना, बचवा हमारा एकदम टन टनाटन है। वहाँ यूपी वालों को माँ बाप कुछ भी पढ़ने जाओ, अगर उनको शरीर खराब दिख गया तो लगता है कि गलत संगति में पड़ा। शरीर वरीर बनाइए, शरीर और दिमाग दोनों अगर है आपके पास, एक बढ़िया एजुकेटेड पर्सन है और शरीर है, दुनिया का कोई इंसान नहीं हरा सकता है आप किसी भी फील्ड में। पढ़ा लिखा आदमी ही फाइनेंस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपने पैसे को 10 गुना बढ़ा सकता है। अनपढ़ आदमी तो नहीं बढ़ा सकता, रोज कमाएगा रोज खत्म कर लेगा। दूसरी चीज, शरीर ठीक है तो शरीर ठीक रहेगा ना, तो आपको कोई काम हो कोई पीछे नहीं कर सकता आपका। ये अपने आप के भरोसे दिखाते हैं आपको कि शरीर ठीक है, ये बंदा जो है कॉन्फिडेंट है। अभी ऐसा नहीं कि पेट निकल गया इधर। उन लोगों को देखो, वो इंटरव्यू में सोचते हैं कि ये क्या करेगा, ये तो हेल्थ ही अपना खराब कर लिया।
अलर्ट रहते हो आप, फिटनेस रहता है। तो जिम में जा रहे हैं, ये अच्छी लगा मुझे। 4-5 दिन कम से कम जिम जाना है, टाइम मिले तो, पढ़ाई को डिस्टर्ब करके नहीं, और रेगुलर जिम का जो रूटीन है वो फॉलो करिए। यहाँ पर जिम भी है, हम लोग के यहाँ कैंपस में ही है जिम। हाँ, वो अवेलेबल है, मुझे पता है। तो ये बढ़िया है, बीएचयू की तरह है, तो आपको आराम से फिटनेस पे ध्यान देना है। मुंबई का जो मतलब महाराष्ट्र का जो पूरा वो है, कोस्टल एरिया के अगेंस्ट में जो भी शहर हैं, उनका टेम्परेचर भी आपको हमेशा चादर वाला रहेगा, चादर ओढ़ना ही ओढ़ना है, तो ये भी एक अच्छी बात। यहाँ पे सर एक बॉटल, एक बैग और एक छतरी तो जरूर। हाँ, हमेशा चाहिए। बारिश होती है वहाँ, इस मौसम में तो बहुत दबा के बारिश होती है। अभी सर कब पानी बरस जाए, कब धूप हो जाए, बादल निकल जाए, धूप निकल जाए, ये सब बदलता रहता है मौसम। वो लोग कहते हैं ना, मुंबई का मौसम और मुंबई की मौसम सर बहुत। हाँ, मुंबई की मौसम और मुंबई की लड़कियां, फिल्म का है डायलॉग ये, कब बदल जाए कोई पता नहीं। तो ये चीजें हैं, मौसम वहाँ वो हो जाता है। लेकिन सर मैं जूनियर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप अगर फीस को लेकर डर रहे हो कि फीस बहुत ज़्यादा है या क्या करो, तो मैं एक बात बताना चाहते हैं कि जब कभी वो देखिए, जब लड़के गांव में इंटर पढ़ के पास होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रेज होता है सर बीटेक कर लो, बीटेक कर लो। और सर जब वो 4 साल बाद वो 8 से 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मिनिमम सर 8 लाख रुपये तो बीटेक करने में इन्वेस्ट हो ही जाए। और जब वो सर बैक आते हैं तो उनके पास 15,000, 12,000, 20,000 तक की नौकरी है। ये बहुत चिंता वाली बात है। और उसके बाद जब आपका ऑफ प्लेसमेंट इतना बैड रहता है, उसके बाद आप हमेशा एक बैड परफॉर्म करोगे। अगर बंदा 50,000 से किया है, अगर आप 20,000 से करोगे तो आप कंपनी चेंज करोगे तो आपको 20 से 25 मिलेगा, और 50 वाले को 50 से 60 मिल सकता है। तो वहाँ 10 लाख इन्वेस्ट करके आप 20,000 पाते हो, 15,000 पाते हो। तो यहाँ आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता, आपको 1,49,000 रुपये खर्च 2 सालों में। मतलब आपका जो फीस रहेगा 1,49,000 रुपये। लेकिन उसके बदले जो मिलेगा उसको सोचो ना, आप 1 साल में उसका 4 गुना रिकवर कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर एक इंटरनेशनल, अगर आपको फॉरेन जाने का मन है, अगर आप ये चाहते हो कि आप घर रह तो जैसे मान लीजिए सर किसी का मन नहीं है कि मैं फॉरेन जाऊँ, अपने गाँव पे रहूँ, तो आप सर अपने गाँव पे रह के ऑनलाइन वर्क करके 50 से 60,000 रुपये, 40,000 रुपये निकाल सकते हैं। क्योंकि सर इसकी एक अहमियत हो जाती है। MSW के कॉलेज का मतलब एक बहुत बड़ा रोल होता है सर। अगर आप कहीं एशिया में या कहीं फॉरेन में भी, इसका अमेरिका में भी नाम लेते हो, इस किसी आपका किस एलुमनी अमेरिका में नहीं मिलेगा, आपको हर एक जगह कुछ मिलेगा, इसका एक प्रोडक्ट मिलेगा। इसी सोच कर चिंता ना करें, बस आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बस आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बैठ कर सोचेंगे कि डोर ओपन हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है कि एक डोर ओपन होगा। आप जैसा पहला कदम बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम पर आप, हाँ, पहला के स्टार्ट करना जरूरी है, पहले कदम रखना जरूरी है, क्योंकि यही माइलस्टोन क्रिएट करता है। ठीक है, हम आपसे फिर से जुड़ते रहेंगे। क्या कह रहे हैं शशांक? फीस सोचता है एकदम टेंशन ना ले। हाँ, फी वगैरह की टेंशन ना ले, खास करके यूपी बिहार के बच्चों को टेंशन होती है, तो ये एक एडवांटेज भी है। ये सारा सपोर्ट वहाँ रहेगा। 25 से जो आएगा सर, तो मैं तुमका सीनियर रहूँगा, और CUT से गाइडेंस के लिए आप वहाँ रहेंगे। नहीं, इस बार मेरा टारगेट रहेगा कि वहाँ अच्छे खासी संख्या में बच्चे जाएं, और चूंकि BHU हमेशा मेरा जितना भी मैं पढ़ाता हूँ BHU बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। इस बार CUET टिस में आ गया है, तो ये एक दायरा बढ़ गया टिस का, CUET का, तो जाएंगे, डेफिनेटली बच्चे जाएंगे। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा भी, आपके साथ बहुत सहयोग रहा आपका। कभी भी आप मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के जिद नहीं करते थे कि ना यही सर अभी बात कर लीजिए, मैं बिजी रहता था तो कहता था चलो बाद में बात करें, क्योंकि तरह तरह की रिसर्च करने रहते हैं, अपनी भी पढ़ाई रहती है। तो एकेडमिक्स में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेशेंस तो रखना है सबको। और फिर हम आपसे कनेक्ट होंगे, हो सकता है कि वेबिनार करें तो आपको उसमें होस्ट बनाएं और बच्चों से कनेक्ट करवाएं, तो ये करते रहेंगे, क्योंकि एक ना बनता रहेगा सिमेट्रिक्स हमारा सबके साथ, और इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। देखो, पैसे कमाना और ये सब चीज़ अलग चीज़ है। आज के ज़माने में अगर 2-4 लोगों का फ़ायदा हो जाए ना आपके बताने से, आपके गाइडेंस से, तो वो ना आपको ज़िंदगी भर समझेंगे, हाँ यार इस व्यक्ति ने ये बात कही थी जो मेरे दिमाग में बैठ गई एकदम, कि हाँ इसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे भी लाइफ में मैं जहाँ पहुँचा, जो काम किया, जो भी अनुभव रहा, उसमें भी बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक पिन पॉइंट, एक वर्ड, एक लाइन, ये बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, और बेझिझक आप जीवन में बहुत अच्छी बुलंदियों को पा सकेंगे आने वाले समय में। और फिर से हम लोग कनेक्ट होते हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो एक मैसेज या एक कॉल डाल दीजिएगा, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।
थैंक यू। बड़ी आसानी से समझाते हैं, बहुत आसानी से हम बात करेंगे और ये उच्च अधिकारियों से बात करके भी मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा। बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, ठीक है, मन में कई तरह के सवाल है। अधिकार बता रहा है कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी बिहार लैंड सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, आशंकाएं ये है कि सबसे बड़ा डर है, मैं खुलेआम बोलूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट या जमीन सर्वे, इस तरीके के काम में ना बहुत ज्यादा करप्शन है। ये आप भी जानते हो, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार में जाओ तो हद लेवल का करप्शन है। तो सबसे बड़ा डर जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कोई भाई जमीन है, कोई घूस दे करके वो काम करवा दिया, ये काम करवा दिया। डरने की जरूरत नहीं है। जब तक घूस दे लेन लोग अपने से नहीं करेंगे, लोग ही करेंगे ना। तो अगर लोग करेंगे तो आप ही के अगल बगल के लोग करेंगे, तो आप उसको हल्ला करोगे। मैं हर चीज में कहता हूं, बिहार पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा, एक जगह भी चोरी नहीं हुई, जहां हुई वहां पकड़े गए। क्यों? क्योंकि वहां हल्ला हुआ था। हल्ला करना, चुपना, सहना नहीं है किसी भी हाल में किसी भी चीज को। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डर जो है दिमाग से निकाल दो। इसलिए पहला डाउट तो ये था कि वहां करप्शन हो सकता है, लोग गलत सलत नाम जुड़वा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको संभल के रहना। उन्हें किस किस तरह के कागजात चाहिए? वैसे अधिकारियों का कहना है कि असली जमीन मालिकों को डरने की जरूरत नहीं है, ये सर्वे उनके लिए फायदेमंद है। इस सर्वे से पुरानी गलतियां सुधारी जा सकेंगी। देखो, आपके पास कागजात है किसी तरीके के, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्लस आपके अधिकार क्षेत्र में है, किसी को आपत्ति नहीं है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की किसको जरूरत है? वीडियो के आखिरी में हम बताएंगे, टेंशन ना लो। क्यों जरूरी है? देखो, हमारा जो पिछला सर्वे होता ना, 50 साल हो गए थे, और 50 साल के बाद बहुत सारे भूमि के टुकड़े हुए। बहुत सालों के बाद चूंकि हो रहा है, तो तब तक कई लोग जमीन बेच दिए, कई लोग बंटवारा कर लिए। तो ये जो जमीन के टुकड़े हुए हैं ना, इसका इतना लिटिगेशन हुआ है, 70 से 85% तक जो मुकदमे चल रहे हैं, ये या तो शराब के चल रहे हैं या फिर ये जमीन वाला मामला चल रहा है। अब सरकार हो गई है परेशान, हर कुछ करने के बावजूद भी ये सुलझ नहीं रहा है। बात समझिए आप। तो अब जो भाई बात है कि 50 साल के बाद ये इसीलिए किया जा रहा है कि जो खतियान हैं, खतियान क्या होता है? खतियान क्या होता है, अगर आपको जानना है तो हमसे जरूर